स्वागत है आपका MCS क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है WTO। WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। W मतलब वर्ल्ड यानी कि विश्व, और विश्व से जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी दुनिया। तो जो WTO है वो एक पूरे विश्व को व्यापार के रूप में जोड़े रखता है। इसीलिए T मतलब ट्रेड और O मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन। ये जो विश्व व्यापार संगठन है, ये संगठन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी है, क्योंकि जितने भी हम लोग एक दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके सामानों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वस्तुओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर उनकी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सेवाएं, वो वस्तुएं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो WTO के द्वारा या फिर इसके सहयोग से हमारे को मुहैया करा पा रहे हैं या फिर हो पा रही है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को कराई गई, मतलब 1995 1 जनवरी को। अब जो WTA है, इसकी स्थापना किसके अंदर हुई? तो GATT के अंदर हुई, यानी गेट के अंदर हुई। और GATT का पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ट्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि व्यापार में जितनी भी चीजों का हम आदान प्रदान करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, वो हम एक देश से दूसरे देश के साथ करते हैं या फिर हम मल्टी कंट्री में करते हैं। जो मल्टी कंट्री ट्रेड होता है, मल्टी कंट्री ट्रेड हम गेट की सहायता से कर पाते हैं, और गेट से जुड़ा हुआ है WTO। WTO गेट के अंदर काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गेट है वो WTO के अंदर हर ट्रेड के लिए टैरिफ फिक्स करता है। टैरिफ मतलब होता है सूची, यानी कि तालिका, यानी कि लिस्ट, कि किस सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है। अब जो GATT है, GATT की स्थापना 1948 को, GATT 1948 को स्थापित किया गया, और उसके अंदर WTO को बनाया गया ताकि विश्व के सभी देश आपस में मिलजुल कर व्यापार के द्वारा एक साथ आ सके। और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो WTO है, इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? क्योंकि जिस प्रकार सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के अंदर अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद से पूरा विश्व अलग थलग पड़ चुका था, और उन सबको एक साथ लाने का सिर्फ व्यापारी एक कारण हो सकता था। इसीलिए WTO की स्थापना उसकी तर्ज पे भी की गई, ताकि हम लोग सभी देशों को एक साथ व्यापार के जरिए बिठा सकें और एक टेबल में बैठकर ये लोग एक दूसरे देशों के लिए व्यापार और लोगों की भलाई के निर्णय ले सकें। WTO के अंदर जो मेन भाषाएं हम यूज करते हैं, लैंग्वेज जो यूज होती है, वो इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। ये 3 लैंग्वेज WTO की प्रमुख लैंग्वेज मानी जाती है। WTO के अंदर कितने कंट्रीज मेंबर है? अभी तक 164 कंट्रीज इसके अंदर मेंबर्स हैं, और 164 कंट्रीज में से आपको बता दूं कि 160 कंट्रीज वो हैं जो UN की मेंबर है। 160 कंट्री UN की मेंबर है, और बची 4 कंट्री तो वो आपके लिए होमवर्क है, जिसका आप नाम खुद बुक पे लेके आएंगे। 98% GDP जो दुनिया की है, वो ये 164 मेंबर जो है WTO के, ये मुहैया कराते हैं। यानी कि 98% व्यापार जो पूरी दुनिया में होता है, वो 164 मेंबर जो है WTO के, इनके द्वारा होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो WTO है, उसका 2020 में जो बजट था वो था $220 मिलियन। 220 मिलियन US WTO का बजट था, जो कि 2020 में था। WTO के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला। नगोजी ओकोंजो-इवेला WTO के नए डायरेक्टर हैं, और WTO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक स्टेट है जहां पर WTO का अपना एक पर्सनल पूरा ऑफिस है, और वहीं पे सारी मीटिंग्स होती हैं, या फिर अलग अलग कंट्रीज भी अलग अलग अपने देशों में, अपने स्टेट में इनकी मीटिंग करवाती हैं। WTO का काम होता है पूरे देश में लोगों, पूरे विश्व में लोगों को व्यापार के जरिए इकट्ठा करके लेके आना, यानी एक साथ लेके आना, ताकि लोग अगर युद्ध भी कर रहे हैं तो व्यापार को देखते हुए आपस में एक साथ जुड़े रहें और लोगों की भलाई होती है। जिस प्रकार हम लोग अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज कर रहे हैं, तो उसके पीछे WTO का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे हम लोग आईफोन यूज करते हैं, सैमसंग के मोबाइल यूज करते हैं, LG के टीवी यूज कर रहे हैं, या फिर सोनी का टीवी यूज कर रहे हैं, या फिर इंडिया की कोई टेक्नोलॉजी जो बाहर के लोग, बाहर की कंट्री के लोग यूज कर रहे हैं, बाहर की कंट्री में दिखाई जा रही है, तो वो सब WTO की वजह से ही हो पा रहा है। क्योंकि WTO के अंदर कुछ समझौते होते हैं, इसके कुछ लिस्ट होती है। WTO का काम क्या होता है कि व्यापार की मेंटेनेंसी बनाए रखना, लोगों को चीटिंग करने से रोकना, कंट्रीज के बीच में समन्वय बनाए रखना, यानी कि बैलेंसिंग बनाए रखना, और उनके बीच में व्यापार की लिस्टों को, उनकी टैरिफ को मेंटेन करके रखना। और इनके अंदर एक चीज होती है कि चीटिंग, यानी करप्शन की जो
संभावना है WTO के तहत वो बहुत कम हो जाती है। और क्योंकि इसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट के तहत दोनों ही कंट्री जो व्यापार कर रही है और जो दूसरे को व्यापार दे रही है या फिर जो टेक्नोलॉजी दूसरे को मुहैया करा रही है या सेवाएं दे रही है, वो दोनों ही कंट्री जो है इसके एग्रीमेंट के तहत बंधे होते हैं। यानी इसके जो एग्रीमेंट है, WTO का जो एग्रीमेंट है उसके तहत बंधे होते हैं और वो एग्रीमेंट होता है GATT के अंतर्गत। इसीलिए इसका नाम जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ट्रेड होता है। इसी के अंतर्गत WTA काम करता है। तो GATT बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही आपके ट्रेड के लिए, आपके व्यापार के लिए टैरिफ तैयार करता है, यानी कि पूरी लिस्ट तैयार करता है कि किस सामान का आदान प्रदान कौन सी कंट्री किसको देगी, कौन सी कंट्री लेगी। जैसे कि मोदी सरकार ने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, इसका महत्वपूर्ण कारण यही था कि हम हर कंट्री की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे और अगर किसी कंट्री को हमारी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है तो हम उसे वो भी मुहैया कराएंगे। इसीलिए WTO के अंदर भारत का जो रुतबा है वो बहुत बड़ा है। अभी कुछ वर्षों में 2019 या 19 के बाद जब से कोविड-19 आया उसके बाद से भारत ने WTO के अंदर अपनी जो हेल्प है वो बहुत ज्यादा बढ़ाई है और WTO के अंदर बहुत ज्यादा व्यापार को आगे बढ़ाया है। अब तक हम लोग सिर्फ बाहरी विदेशी चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तहत कई चीजें उत्पन्न भी कर रहे हैं और कई कंट्रियों को मुहैया भी करा रहे हैं। WTO पूरी वर्ल्ड दुनिया को 98% GDP प्रदान करता है। यानी कि जो इसके जो 164 मेंबर है, मतलब यानी कि 164 मेंबर का मतलब ये होगा कि 164 कंट्रीज इस WTO के एग्रीमेंट के अंदर आती है, जो कि अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी सेवाएं, अपनी वस्तुओं को एक दूसरी कंट्री के बीच में ट्रांसफर करती है या फिर उनको भेजती है। ताकि जैसे हम लोग आज आईफोन इंडिया में यूज कर रहे हैं और आईफोन टेक्नोलॉजी है कहाँ की, आईफोन की जो कंपनी है वो ब्रिटेन, स्टीव जॉब्स, उनके जो संपादक थे, संस्थापक थे वो स्टीव जॉब्स थे। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को खोला, लेकिन आज एप्पल पूरी दुनिया में हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है। जैसे चाइना ने अपना खुद का एक सर्चिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, तो चाइना विंडोज का प्रयोग नहीं करता। इसी प्रकार से जो चीजें WTO की तरह हमें मुहैया हो रही है, WTO हमें इसी प्रकार से ग्लोबली, मतलब LPG का नाम आप लोगों ने सिर्फ गैस सिलेंडर के रूप में सुना होगा। मैक्सिमम लोगों को LPG का मतलब नहीं पता होगा। L मतलब होता है लिबरलाइजेशन, P मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, G मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि WTO के तहत हम LPG वाली सुविधा का प्रयोग करते हैं। यानी लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि हर व्यापार को खुले तौर पे किया जाए। P का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, निजी तौर पे भी हम व्यापार को खोल सकते हैं। G का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये कि जो भी सुविधाएं हमको मिल रही है, जो भी हमने सामान बनाया है या टेक्नोलॉजी बनाई है, उसको हम विश्व के सभी देशों तक मुहैया करा सकें या फिर उनकी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सकें। इस प्रकार हम लोग ग्लोबलाइजेशन के तहत पूर्ण रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और इस प्रकार हमारे बीच में युद्ध की संभावनाएं भी कम हो जाती है। जैसा कि आपने भी देखा, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध का दौर बहुत ज्यादा चल रहा था, या फिर इंडिया और चाइना की बात हो, डोकलाम को लेकर जब इंडिया चाइना के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला था, उस दौरान वीवो और ओप्पो कंपनियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया और इनकी बातों से, इनकी वार्तालाप से क्या हुआ, इंडिया चाइना के बीच में जो वार था वो टलने में बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसी प्रकार जितने भी WTO के अंतर्गत जो चीजें आती है, व्यापार करने से हमें यही फायदा होता है कि हम कंट्रियां जो होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, एक दूसरे के व्यापारिक भावनाओं को, व्यापारिक मनोविज्ञान को समझती हैं और एक दूसरे के बीच में अपनी समन्वय को बनाए रखती हैं। तो WTO से पूरी नजर बना के रखता है कि कौन सी कंट्री कितना एक दूसरे के बीच में समन्वय बना के रखी है टेक्नोलॉजी को लेकर या फिर व्यापार को लेकर। तो इसलिए WTO जो है बहुत महत्वपूर्ण संगठन है UN का। अब WTO को लेके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो यही पूछे जा सकते हैं कि WTA क्या है, व्हाट इज WTA। तो WTA is the International Trade Organization. It helps to maintain the business fraternity and it provides the fraternity in the globally. अब WTA के अंदर कौन सी भाषाओं का प्रयोग होता है, यानी कौन सी लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है WTO के अंदर, तो वो है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। WTO किसके अंतर्गत आता है? GATT के अंदर आता है। WTO के अंदर GATT है, उसकी स्थापना कब हुई? 1948 को हुई। GATT के डायरेक्टर जनरल कौन है? WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो है नगोजी ओकोंजुलवेला। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं, हु इज द डायरेक्टर ऑफ WTO? डायरेक्टर ऑफ WTO इज नगोजी ओकोंजुलवेला। WTO का हेडक्वार्टर का है, मेन क्वेश्चन बनता है कि हेडक्वार्टर का है। कई लोगों को WTO पता तो होगा, तो उसका हेडक्वार्टर का है ये कम लोगों को पता होगा, तो उसके लिए आता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब आता है WTO का बजट कितना था। अब बात 2020 की करें तो एक ईयर में उसका बजट $220 मिलियन था, यानी कि WTO का बजट इसके ऊपर नीचे कभी हो सकता है।
अगर बात करें कि WTO के अंदर कितनी कंट्रीज अभी तक मेंबर है, तो 164 कंट्रीज मेंबर है और ये पूरे विश्व को जीडीपी का कितना परसेंट देता है, 98%। दोस्तों ये WTO के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो मेरे द्वारा आपको मुहैया कराई गई हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।